हैदराबाद में हुई राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद रायपुर पहुंचे पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि बैठक में जमीनी स्तर तक पहुंचने के लिए कार्य योजना तैयार की गई। केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। खाद की पर्याप्त मात्रा छत्तीसगढ़ को दी जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों को लाभ दिलाने के लिए व्यापारियों को 60% कोटा खाद का, डीएपी का और यूरिया सुपर फास्फेट दे रहे हैं। ओपन मार्केट में व्यापारी के पास ट्रकों में जाके खाद ले लो, सोसाइटी में एक भी बोरा खाद नहीं है। इसका मतलब है जानबूझकर कालाबाजारी को बढ़ावा दे रहे हैं सरकार, और ये सब मिली भगत का मामला है। केंद्र के ऊपर डालने की जरूरत नहीं। जो निर्धारित कोटा है साल भर का, और उसमें जो शुरू के 6 महीने में जो कोटा आना चाहिए उससे ज्यादा खाद पहुंच चुका है। मैंने केंद्रीय मंत्री से भी बात की। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में है। खाद का अलॉटमेंट कम कर दिया। पिछले वर्ष हमको 6.49 लाख मीट्रिक टन खाद का अलॉटमेंट था। इन साल वो घटा करके 4,39,000 मीट्रिक टन कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तो जो बयान है वो उनको खुद समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोलना चाहिए। खबर बिलासपुर से है, जहां पर नए जीनम आयोग को लेकर सुनवाई टली। हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई टली है। अब 10 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने दायर की है याचिका में धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया है कि पहले आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा में नहीं पेश किया गया। इससे पहले की सुनवाई में हाईकोर्ट ने नए आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाई थी। खबर बिलासपुर से, जहां पर निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता के प्रमोशन का मामला है। राज्य सरकार की याचिका पर हाईकोर्ट ने कैट के आदेश पर रोक लगाई है। अब 22 अगस्त को होगी अंतिम बहस। 2018 में मुकेश गुप्ता का एडीजी से डीजी पद पर प्रमोशन हुआ था। 2019 में राज्य शासन ने मुकेश गुप्ता के प्रमोशन को कैंसिल कर दिया था। इसके बाद शासन ने ऑब्जेक्शन को कैट ने निरस्त कर दिया था। इसके खिलाफ राज्य शासन ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। उधर महासमुंद नगर पालिका में बहुमत होने के बाद भी बीजेपी अपनी कुर्सी नहीं बचा पाई। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, जिसमें बीजेपी की हार हो गई। बीजेपी अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर की कुर्सी आखिरकार चली ही गई। 29 पार्षद में से 20 ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया, जबकि बीजेपी को महज 3 वोट मिले और 6 वोट अमान्य हो गए। नगर पालिका में बीजेपी की कुर्सी जाने के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल है। वहीं अब बीजेपी के 8 पार्षदों पर 6 साल के निष्कासन की तलवार लटकी हुई है। पार्टी से बाहर निकालने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को सिफारिश भी की गई। उनका मतों का विभाजन हुआ और मत के परिणाम के रूप में 20 मत जो है अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़े, 3 विपक्ष में पड़े और 6 मान्य किए गए। आज मतदान का था, 10-12 दिन बाद आज मतदान की प्रक्रिया थी। धनबल बाहुबल के सामने हार गए सत्ताधारी बल के लोगों ने जो प्रयोग किया। और भारतीय जनता पार्टी के चूँकि 8 पार्षद शहर से बाहर थे, भारतीय जनता पार्टी 6 पे खड़ी थी। देखिए, माननीय भूपेश बघेल जी हमारे मुख्यमंत्री, कांग्रेस सरकार के द्वारा जो विकास कार्य किया जा रहा है उससे प्रभावित होकर पार्षदों ने एक मत होकर कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई है। एक तरह से मान के चलो सभी लोग का साथ मिला हमको, और आज हमारी जो शहर की विकास की गति रुकी हुई थी, अब तीव्र गति से विकास होगा, ये मैं आश्वासन देता हूँ। और सभी को साथ लेकर काम किया जाएगा और शहर का अलग एक नाम। धमतरी में पुलिस ने अभियान चलाकर 150 बटन चाकुओं का जखीरा बरामद किया। जब्त चाकुओं में से कुछ की डिजाइन चौंकाने वाली है। कोई चाकू पेन के अंदर से निकलता है तो कोई क्रेडिट कार्ड के आकार का, और आसानी से पर्स में आ सकता है। कुछ चाकुओं के आकार और धार भी हैरान कर देने वाली है।
ये सभी चाकू ऑनलाइन ऑर्डर से मंगाए गए थे। ज्यादातर चाकू नाबालिग लड़कों से बरामद हुए हैं जो अभी स्कूल में पढ़ते हैं। सभी युवा फैशन और शौक के चलते हथियार रखते थे। पुलिस ने ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनियों से डेटा निकलवाया और हर एक पते पर घर घर जाकर चाकुओं की बरामदगी की। युवाओं को उनकी उम्र और भविष्य को देखते हुए पहली बार उन्हें समझाइश देकर छोड़ दिया गया है। साथ ही दोबारा चाकू खरीदने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। में काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनके माध्यम से ऑनलाइन लोग शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग के माध्यम से सामान मंगाते हैं। उनकी सभी कंपनियों को हमारे यहाँ की टीम ने एडीएसपी साइबर और टीआई लोगों ने एक सूची मंगा के सर्वे किया तो पता चला कि बहुत से चाकू हमारे ज़िले में आए हुए हैं, जिसको सूची मंगा के जिन लोगों ने मंगाया उनको बुलाया तो उसमें कई नाबालिग बच्चे भी हैं और कई परिवार से हैं, तो उनको सभी को बुला के समझाइश दी गई है और जो नाबालिग बच्चे हैं उनके माँ बाप को समझाइश दी गई है। ये चीज़ें एक कई आपराधिक कृत्य के रूप में भी कहीं उपयोग हो सकती है, तो इससे आप लोग संभल के रहें और इन चीज़ों को मना। अगर कोई घरेलू उपयोग के लिए लाता है तो उसका एक जस्टिफिकेशन। सूरजपुर के बुंदिया गांव में बारिश की शुरुआत में ही ग्रामीण और किसान परेशान नजर आ रहे हैं। दरअसल भैयानाथ ब्लॉक के बुंदिया गांव में मुख्य सड़क का निर्माण किया गया, लेकिन सड़क के पुल पुलियों के किनारे तटबंध नहीं बनाए गए और पहली ही बारिश में मिट्टी धंसने से सड़क किनारों की कृषि भूमि को नुकसान हो रहा है। जहां मिट्टी के कटाव के चलते कई किसानों की कृषि भूमि खराब हो गई है, इसके चलते किसान आक्रोशित हैं। वहीं तेज बारिश में क्या होगा, इसके चलते लोग परेशान हैं। तो मिट्टी के कटाव के चलते किसान आक्रोशित हैं और पहली ही बारिश में ये हाल है तो किसानों को चिंता है कि जब तेज बारिश होगी, अतिवृष्टि होगी, तब क्या होगा। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरीके से जो मिट्टी है वो किसानों के खेतों में घुस गई है और सड़क किनारे की कृषि भूमि का काफ़ी नुकसान किसानों का हो रहा है और यही वजह है कि किसान अभी चिंतित हैं। पहली बारिश में ही किसान परेशान यहाँ पर हो गए। बुंदिया गाँव में मुख्य सड़क का निर्माण कार्य हुआ था, लेकिन किस तरीके से निर्माण कार्य हुआ तस्वीरों में देखिए आप। कल एक दिन का पानी में तो जो है पूरा रोड का जो है जितना मिट्टी भट्टा था वो मिट्टी जो है मेरा खेत में चला गया, मेरा कमाने योग्य नहीं है। ठेकेदार जो है अंबिकापुर का जो ठेकेदार है उनके द्वारा तटबंध वहाँ पर नहीं बनाया गया, मिट्टी को बस रख दिया गया और पहली बरसात में पूरा मिट्टी धाराशायी होकर एक गरीब किसान के खेत में चला जाता है। और आज नए जो मार्ग है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उसमें भी दरार आ गया और लगता है कि एक बरसात और आने के बाद वह मुख्य मार्ग पूरी तरीके से वह ध्वस्त हो जाएगा। अच्छी बारिश की शुरुआत को लेकर किसान निगाह टिकाए बैठे हुए थे, लेकिन बुंदिया गांव की स्थिति कुछ और ही है क्योंकि एक दिन पहले जिस तरह की यहाँ की बारिश हुई, ऐसे में बुंदिया गाँव का तटबंध निर्माण के अभाव में 10 से 15 गाँव जो किसान हैं उनके खेत बर्बाद हो चुके हैं। वो किसान परेशान है ठेकेदार की लापरवाही के कारण। और दूसरा हम बुंदिया गाँव की तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है कदमपारा मार्ग की बुंदिया गाँव का, जहाँ सड़क निर्माण होना था 1 साल पहले, सीसी रोड निर्माण होता लेकिन हो नहीं पाया और ये पुल एक दिन में ही क्षतिग्रस्त हो चुका है। जहां अब स्कूली बच्चे स्कूल जाने से वंचित तो हो गए हैं, वहीं यहां जो शुक्रवार बाजार लगता है वो बाजार प्रभावित होगा। 10 से 15 पंचायत के लोग जो रोजाना आवागमन करते हैं वो प्रभावित होंगे। ऐसे में जो अब बुंदिया गाँव की स्थिति है, अगर आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होती है तो बुंदिया गाँव के ग्रामीणों के लिए बेहद ही चुनौती भरा स्थिति बन सकता है। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर।